राम राम दोस्तों, मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। ये हमारी गली के पिल्ले हैं, तो हम इनको डेली रोटी देते हैं। तो इसके अंदर जो ये सफ़ेद और काले कलर का है ना, ये बहुत सीधा है। तो जो ये बिल्कुल प्योर ब्लैक है और ये जो ब्राउन सा है, ये दोनों मिलकर इसको मार लेते हैं। और फिर उसके बाद मैंने रोटी खिलाकर अंदर आई। उसके बाद मैंने झाड़ू पकड़ी, झाड़ू लगाई ये सब जगह। और उसके बाद बारी थी पोछा लगाने की, तो मैंने जल्दी से पोछा लिया, पोछे की बाल्टी ली और उसके अंदर पोछा डुबो के सब जगह मैंने पोछा लगा दिया। और उसके बाद सारा काम ख़त्म करने के बाद थी बारी किचन में आने की। तो किचन में सबसे पहले हमने कढ़ाई रखी, कढ़ाई के बाद हमने अपनी चिमनी जला दी। और उसके बाद आज भी हमारे घर में दो चीज़ सब्जी बन रही है। एक तो बन रही है आलू और एक कटहल के बीज हैं, तो इन दोनों को मिलाकर बनेगी। और दूसरी सब्जी बन रही है तोरी की। तो तोरी क्या है कि एक्चुअली हमारे यहाँ तोरी उग रही है, तो रोज़ दो चार तोरी हम डेली ही बना लेते हैं। और अच्छी लगती हैं तोरी, पर लेकिन डेली खाकर मैं तो बोर हो चुकी हूँ। पर लेकिन यार मेरी जो फैमिली है उसमें सब पसंद करते हैं तोरी की सब्ज़ी, इसलिए मैं तोरी की सब्ज़ी डेली के अप्रोक्स ही बना देती हूँ। और सबसे पहले हम छोंकने वाले हैं जो आलू और कटहल के बीज हैं उनकी सब्जी। तो उसके लिए मैंने टमाटर ले लिए हैं और जो प्याज ले लिया। जो प्याज है वो लंबी लंबी कट करके प्याज काटूंगी और टमाटर काटूंगी। उसके बाद ये प्याज है वो मैंने किसके अंदर डाल दी है, कढ़ाई के अंदर डाल दी है। उसे कुटुम चुड़ुम करके मैंने इसको क्या कर दिया है, भून दिया है। तो आप देख सकते हो कि जो अभी तक हमारा जो प्याज है उसके अंदर रेडिशपन नहीं आया है। और उसके बाद इसके अंदर जब रेडिशपन आ गया था, फिर मैंने उसके अंदर इसमें क्या डाल दिए थे, टमाटर डाल दिए थे। टमाटर डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से फ्राई करा। फ्राई करने के बाद इसके अंदर नमक डाल दिया था। नमक डालकर भी मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर दिया था, ताकि जो ये टमाटर है वो अच्छे से गल जाएँ। और उसके बाद जो हमारी प्याज है वो भी अच्छे से इसी के अंदर मिक्स हो जाए, क्योंकि जो नमक होता है वो पानी छोड़ देता है। इसलिए जो टमाटर के बाद मैं क्या डालती हूँ, नमक डाल देती हूँ और ये अच्छे से इसी के अंदर मिक्स हो जाता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर क्या डाल दी थी, हल्दी डाल दी थी। हल्दी डालने के बाद इसको अच्छे से घुमाया था, ताकि जो हमारा जो ये फ्राई है वो अच्छे से हो जाए और जो हमारी हल्दी है वो कच्ची ना रहे। इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से इसको क्या कर लिया था, फ्राई कर लिया था। क्योंकि मेरे को जब हल्दी कच्ची रह जाती है तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। और उसके बाद बारी थी, इसके अंदर मैंने आलू डाले और जो कटहल के बीज हैं वो डाले और इसको अच्छे से मिला लिया था। मिलाने के बाद इसके अंदर, ताकि जो मसाला है वो सब जगह आ जाए। और मेरे जो ये आलू वालू और बीज है वो सब जगह फैल रहे थे। और इसके अंदर मैंने कि जो भी मसाले मुझे डालने थे, मैंने इसके अंदर और भी मसाले डाल दिए थे। मैंने कि चलो आज कटहल के जो बीज हैं और जो आलू है उसकी सब्ज़ी बन रही है, तो इसके अंदर और कुछ भी डाल देते हैं। और इसके बाद जो साइको है वो किचन के सामने आ गई थी। हमारे घर में साइको को सबसे पहले भूख लग जाती है, तो वो जैसे मैं किचन के अंदर एंट्री करती हूँ ना, वो तभी आकर बैठ जाती है कि मुझे कुछ दे दो। और उस टाइम पर तक इतनी जल्दी कुछ बना नहीं होता, तो मैं कभी इसको बिस्किट दे देती हूँ, पर इसका बिस्किट से इतनी ज़्यादा पेट नहीं भरता। और जो बिस्किट होती है वो कभी कभी खा लेती है और कभी कभी ये छोड़ देती है। और उसके बाद साइको को दूध देने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब तोरी की सब्ज़ी छोड़ देते हैं। फिर उसके लिए टमाटर प्याज सब चॉप कर लिए थे। और उसके बाद जो कढ़ाई है, कढ़ाई के अंदर मैंने तेल पहले से ही ये डाल दिया था, कि ताकि जब तक उसकी सब्ज़ी छुके तब तक इसका जो तेल है वो हो जाए, गर्म हो जाए। तो मैंने उसको अच्छे से इसके अंदर प्याज व्याज सब कुछ डालकर इसको अच्छे से क्या कर लिया है, मैं फ्राई कर रही हूँ। और उसके बाद बारी थी टमाटर डालने की, तो मैंने इसके अंदर टमाटर भी डाल दिए थे। टमाटर डालने के बाद इसके अंदर मैंने हल्दी वगैरह सब डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। और उसके बाद डाल दी थी इसके अंदर तोरी डाल दी थी। तो तोरी के डालने के बाद इसके अंदर मिर्च डालकर इसको अच्छे से मैंने क्या कर लिया था, कुटुम चुड़ुम करके फ्राई कर लिया था। और उसके बाद इसके अंदर हमने पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद इसको ढककर रख दिए थे। और दोनों सब्जी हमने अपने गैस पर बनने के लिए रख दी है। एक कढ़ाई में बन रही है हमारी आलू और कटहल की सब्ज़ी, और एक कढ़ाई में बन रही है तोरी की सब्ज़ी। और उसके बाद मुझे चाहिए था कि अब कुछ खुद भी पी लूँ, ताकि रोटी सब्ज़ी और जो भी बाकी जो काम रह गया है वो काम करना है। इसलिए फिर मैंने अपने लिए बनाया नींबू पानी, और नींबू पानी बनाने के बाद नींबू पानी ही पिया। उसके बाद बारी थी ये रोटी सेकने की, क्योंकि एकदम अचानक से मेरे हस्बैंड ने मुझसे ये कहा कि मुझे तो जल्दी से ऑफिस जाना है। तो मैं मोस्टली सब्ज़ी कढ़ाई में बनाती हूँ स्लो गैस पर लेके, और उन्होंने एकदम अचानक से कहा कि मुझे जाना है। तो मैंने जल्दी से
रोटी बनाई तो पहली रोटी ये गाय के लिए मैंने निकाल दी है तो गाय की रोटी। और उसके बाद मैंने जो कटहल और उसकी सब्ज़ी थी ये आलू की, तो वो कढ़ाई में बनने में बहुत टाइम लगता है, फिर मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया किसके अंदर, कुकर के अंदर ट्रांसफ़र करा और उसके बाद उसे गैस पर चढ़ा दिया, क्योंकि ये कुकर के अंदर सब्ज़ी जल्दी बन जाएगी। और अभी सब्ज़ी बनी नहीं है और जो मेरा हस्बैंड का लंच है वो इतना ही रेडी हो पाया है और जो हमारी सब्ज़ी है वो अभी बन रही है। उसके बाद सब्ज़ी बन गई थी, मैंने अपने हस्बैंड का लंच पूरी तरीके से तैयार कर दिया था, जिसके अंदर रोटी है, सब्ज़ी है, दही है। और ये डॉगी के लिए मैं रोटी अलग से निकालती हूँ डेली, क्योंकि उनके ऑफिस में जो डॉगी हैं उनके लिए रोटी मैं यहीं से भेजती हूँ। और उसके बाद इतने में उनके जाते ही हमारे यहाँ गेस्ट आ गए थे और उनके लिए मैंने चाय बनाई थी। और उसके बाद ये जो तोरी की सब्ज़ी है ये भी हो चुकी थी। उसके बाद मेरे को बर्तन मांजने थे, बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे और इसलिए मैंने सारी कढ़ाई वढ़ाई सब खाली करके सब सिंक में इकट्ठा कर रही थी। और उसके बाद सारा काम करने के बाद मुझे जो भूख है वो बहुत तेज़ से लग गई थी, तो मुझे रुका नहीं गया था, तो मैं अपनी थाली लेकर आ गई थी। आप देख सकते हो मेरी थाली, और मैंने खाया।